जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा, हर संडे को हम पेपर सॉल्व करते हैं या फिर एक 50 क्वेश्चन का मॉक टाइप का होता है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, कितने बच्चे नहीं कर सकते हैं। उसी क्रम में आज 50 क्वेश्चन का मॉक होगा, तो आप सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल रिलेटेड चीजें मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। फटाफट से आ जाइए और मैं आपको 10 to 15 सेकेंड दूंगा, उसमें आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो फटाफट से, आपके पास 15 सेकेंड का प्यारा प्यारा समय है, तो आप इस 15 सेकेंड का सदुपयोग करें और जवाब दें जल्दी से। चलिए आ जाएं सभी बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बेकर यूज 2.75 कप्स ऑफ फ्लोर फॉर वन केक। मतलब 2.75 कप फ्लोर लग रहा है उसको एक केक बनाने में। तो ऐसे ही 4 केक बनाने में क्या लगेगा? तो मैंने आपको बताया था 1 2 मोर जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 4। करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 4 5 20, 11.00। मतलब डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है अ रोल ऑफ फैब्रिक इज 25.5 मीटर लॉन्ग इफ 3.8 मीटर आर कट ऑफ एंड देन अनदर 5.25 मीटर आर कट ऑफ, हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट ऑन द रोल। वो बोल रहा है कि एक जो फैब्रिक है वो 25.5 मीटर लॉन्ग है, उसमें से दो टुकड़े कट कर लिए गए, 3.8 और 5.25 के। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लें, 3.8 और 5.25। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? 9.05 कट कर लिया गया है, तो 25.5 माइनस 9.05, यहां जीरो लगा लेंगे। 10 से 5 तो कितना जाएगा? 5 बचेगा, 5 यहाँ 4 45 और 15 से 9 तो 6 और यहाँ 1 16.45। करेक्ट आंसर A4 आगरा। चलिए सभी बच्चे जवाब दें इसका। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें सभी बच्चे। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज 1.85। इफ यू बाय 3.5 kg ऑफ एप्पल्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट? तो सीधा सा आपको पता होगा, आपको पता है कि भाई 1.85 एप्पल्स 1.85 रुपीज के आते हैं। कितना? 1 kg एप्पल्स। तो 3.5 किलोग्राम एप्पल्स कितने रुपए के आएंगे? तो मोर टू 1 टू मोर जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.85, मल्टीप्लाई करो। डेसिमल लगेगा 2 और 3, 6.475। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे। A cyclist complete a race in 45.6 minutes. His friend complete the same race in 50.3 minutes. What is the difference in their finishing time? कोई दिक्कत नहीं, केवल डिफरेंस निकालना है। लार्ज से स्मॉल घटाना, ये लार्ज है और ये स्मॉल टाइम है, तो क्या होगा? 50.3 मिनट्स सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45.6, राइट। तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ जब ये 10 हो जाता है यहाँ 4 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 13, 7 और यहाँ 9 से 5 तो 4 से 4.7 मिनट का एग्जैक्टली डिफरेंस आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे।
A tank contain 125.5 liters of water. If 3 liters are removed every hour, how many hours will it take to remove 60 liters of water? No problem, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना, उन्होंने हमसे रिमेनिंग का पूछा है कितने लीटर ऑयल बचेगा, क्या होगा, डजेंट मैटर। बट हमें केवल ये निकालना है कि 3 लीटर्स ऑयल यदि 1 आवर में आउट होता है तो बताइए 60 लीटर वाटर कितने आवर में आउट होगा। तो क्या करेंगे, 60 लीटर डिवाइड बाय 3 लीटर, 3 टू जस्ट 20, क्या आ जाएगा 20 आवर्स। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे, 5 का बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 6 क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे। एवेल्युएट करना है, वही बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, एवेल्युएट करना है। जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे, एवेल्युएट करना है, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाएं। क्वेश्चन है, कुछ नहीं करो, पहले डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ क्या होगा, यहाँ 3.2 से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 12 से 8 जाएगा तो 4, यहाँ कितना 2 2 से 1 तो 1.4, यहाँ आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाइड में 0.5, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा, 14 5 जा 70, तो यहाँ 0.7 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 4.7, करेक्ट आंसर। A4 आगरा इज करेक्ट आंसर, 6 का आगरा। चलिए सभी बच्चे जवाब दें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दें सभी बच्चे, इसको भी इवेल्युएट करना है, जल्दी से जवाब दें सभी बच्चे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करें। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, सो 12 2 जा 24, 2.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 0.75 अपॉन 0.75 अपॉन 0.5, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 75 अपॉन 50, 3.2, 3/2, अगर 3/2 को डेसिमल में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 2 बन जाए 2 2 1.5, सो 2.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 1.5, 35 2 जा 70, टू 2 नंबर पहले तो 0.7 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, माइनस 1.5, 11 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, थ्री पॉइंट वन और माइनस 1.5, यही करेंगे ना, यहाँ से हटाएंगे 1 तो इधर हो जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 2, 11 से 5 जाओ कितना 5 5 10 6, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 2 से बन जाएगा तो 1.6, 1.6 है ऑप्शंस में या कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक करें दोबारा से, देखते हैं। 12 2 जा 24, 1 डिजिट पहले डेसिमल, और यहाँ 3.5 0.2 सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे 0.75 डिवाइड बाय 0.5, 1.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल नंबर पहले है, ये खत्म होगा 1 पॉइंट, ये सही है, ये 1.5 यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाइड 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 होगा तो क्या आएगा 70 आएगा, 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा,
तो 0.7 सही लिखा है, 0.7, ठीक है। अब 2.4 और 0.7 का क्या होगा, ऐड होगा 3.1, 3.1 से 1.5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा, या 2 से 1.6 करीब आंसर आएगा, इसने 1.14 दिया है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को चेक करवा देंगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, 8th क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से, सिंप्लीफाई करना है इसको, फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करना है, जवाब दें। सेम वही 15.6 माइनस 2.8 प्लस 6 3 जा 18, मतलब 1.8 ब्रैकेट और डिवाइड बाय 0.9, यही है ना, और ये इसके अंतर्गत आ जाए, ठीक है। ब्रैकेट तो खत्म हो गया, इसमें क्या करना है, 2.8 प्लस 6 3 जा 18, 1.8 डिवाइड बाय 0.9, ऐसे ही रहेगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाए, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा आपका 15.6 माइनस 4.8। अब यहाँ बचेगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, 16 से 8 जाएगा तो 8, और 14 से 4 जाएगा 10, 10.8 इज करेक्ट आंसर, A4 आगरा। चलिए 8 का आगरा। फटाफट से 9 क्वेश्चन की तरफ आ जाएं सभी बच्चे, 9 क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कन्वर्ट 4 होल 2/3 टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स से हमेशा किस में जाते हैं, इम्प्रॉपर में, तो मिक्स से इम्प्रॉपर में जाने का रूल्स क्या है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और प्लस करना है आपको न्यूमरेटर डिवाइड बाय 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, 14/3, क्या आ जाएगा 14/3, करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। 10 का जवाब दें सभी बच्चे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, जवाब दें सारे बच्चे 10 का, 10 का जवाब दें। यहाँ क्या होगा 7.2 प्लस 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3.6, तो 18 5 जा 90 होता है, एक नंबर बाद डेसिमल है, तो 7.2 प्लस 9 माइनस 3.6, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16.2 माइनस 3.6, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 15 बचेगा, 12 से 6 जाएगा तो 6, 15 से 3 जाएगा तो 12, 12.6 इज करेक्ट आंसर, A4 आगरा। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सभी बच्चे जवाब दें बिल्कुल प्रॉपर रूप से, और देखते रहें जो सॉल्यूशन है वो देखते रहें आप सभी बच्चे अनिवार्य रूप से। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट से 11 क्वेश्चन का जवाब दें, फटाफट से 11 क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द डेसिमल पॉइंट इन अ डेसिमल नंबर सेपरेट होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शन, पॉजिटिव नंबर फ्रॉम नेगेटिव नंबर, 1000 फ्रॉम 100, न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर, what does the decimal point in a decimal number separate whole numbers from fractions। बताइए क्या करते हैं हम, डेसिमल पॉइंट लगा के हम क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका तो आपको सेल्फ ही जवाब देना है ताकि थोड़ा सा आप सोचें। आ जाइए, सोचने के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाइए, 12 क्वेश्चन का जवाब दें। एडिंग ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट चेंजेस द वैल्यू अ डेसिमल नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ये कोई सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सोचना है और थ्योरी पढ़ना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज
नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जनरली result in a smaller decimal number when multiplying two decimal number both between 0 and 1 exclusive: addition, subtraction, multiplication, division. Which of the following operation generally result in a smaller decimal number when multiplying two decimal number both between 0 and 1? ये भी आपका थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, when you divide a decimal number by 100 what happened to the decimal? ये रिपीट क्वेश्चन है। it moves 2 place to the right, it moves 2 place to the left, it moves 1 place to the right, it stay in the same place। ये भी नहीं बताएंगे, ये भी आपको सेल्फ ही करना है। नेक्स्ट आ जाओ, when comparing two decimal number how do you determine which one is larger? Why comparing the number of digit after the decimal point? Why comparing the digit from left to right starting with the largest place value? Why comparing only the digit after the decimal point? Why comparing only the whole number part? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नहीं आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए हाँ, multiplying a decimal by 0.1 is the same as dividing by 10, multiplying it by 10, adding 0.1 to it, subtracting 0.1। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने कहीं लिखा कि यदि आप परसेंट निकालना है आपको किसी भी नंबर की या परसेंट का साइन लगाना है तो क्या करोगे? x को या तो 1/100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो या क्या करो? परसेंट का साइन लगाने क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो अभी इसमें हमसे क्या पूछा है कि अगर हम किसी नंबर को 0 मान लो 2 से 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 2 बन जाए 2, मतलब 0.2 आ जाएगा। या फिर 2/10 करते हैं तो भी क्या आएगा? 0. तो 10 से डिवाइड या 0.1 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 17th क्वेश्चन, इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन what do you the digit the rounding place? Keep it the same, round it down, round it up by 1, change it to 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम क्लासरूम में बहुत बार बता चुके हैं। 5 और ग्रेटर नंबर है तो डिजिट का क्या होगा? 5 और ग्रेटर है तो डिजिट का क्या होगा? आप सभी को पता होगा, चार ऑप्शन से आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जब क्या कि वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बने मैथमेटिक्स में। चलिए सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 18th क्वेश्चन, इफ यू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द राउंडेड नंबर? इफ यू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस? जैसे मान लो आपने 44 लिखा तो ये नियरेस्ट 10 करोगे तो ये नहीं जाएगा। अगर आपने 45 लिखा तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहां होगा 40। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 5। सो करेक्ट आंसर V4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 19 क्वेश्चन का जवाब दें। राउंड 3.14159265 टू द नियरेस्ट 1000th। नियरेस्ट 1000th करना है, राउंडिंग नंबर चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो देखेंगे 10th, 100th, 1000th, इसके बाद क्या है 5, तो क्या हो जाएगा? यहाँ +1 हो जाएगा। 3.142 इज करेक्ट आंसर। V4 बॉम्बे। कितना बड़ा भी नंबर लिख दे, हमें तो अपने काम की चीज निकालना है। क्या करना है दुनियादारी से? हमें कुछ भी लिख दे भाई, जो हमें जरूरत है वही तो निकालेंगे ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा V4 बॉम्बे। नेक्स्ट आ जाओ, 20 क्वेश्चन का जवाब दें। राउंड 499.5 टू द नियरेस्ट होल नंबर। भाई नियरेस्ट होल नंबर के जाना है तो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट होल नंबर बन जाएगा आपका 500, क्योंकि यहाँ क्या है 5 है तो यहाँ +1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा V4 बॉम्बे। चलिए
21 पे आ जाओ। फर्स्ट राउंड 123.456 टू द 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 123.5, ठीक है ना। राउंड दैट द रिजल्ट टू द नियरेस्ट 10, अब नियरेस्ट 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 110, इसके बाद क्या है 3, तो 120 क्या हो जाएगा 120। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, तो 120 हो जाएगा भाई, इसके बाद तो जीरो लग जाएगा, समझ में, नियरेस्ट 10 करोगे तो। नेक्स्ट आ जाओ 22 का जवाब देता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर एलसीएम इज 192, if one number is 32, what is the other number? फॉर्मूला है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना है 8, एलसीएम कितना है 192, वन नंबर है 32, सेकेंड निकालना है, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, कितना बचा यहाँ से 16, 3 बचा, 4 8 जा 32, करेक्ट आंसर 48, C4 चेन्नई। चलिए फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइम नंबर, ये नहीं बताएंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ करना है। चलिए हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 50 से 100, 7 का मल्टीपल कितना होगा बताइए, टेबल पढ़ लो ना, एक देखो जो 7 की टेबल तक पढ़ रहे हैं वहां तक तो कोई नहीं है, नेक्स्ट 7 की टेबल के बाद क्या होगा, पहला आपका बनेगा 7 10 से, अच्छा हाँ 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो एक तो 56, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 25, if a number is a multiple of both 3 and 5 it must also be a multiple of, सिंपल सी बात है 15 का होगा, डायरेक्टली आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए देखते समय आंसर बनना 26 का जवाब दें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अच्छा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के जोड़े होते हैं, अब जोड़े में क्या होता है कि ओनली 2 फैक्टर कॉल्ड दैट प्राइम नंबर और मोर देन 2 फैक्टर कॉल्ड दैट कंपोजिट नंबर, तो मोर देन 2 फैक्टर किसके होंगे, इसका तो ओनली 1 होगा तो ये नहीं होगा, इसका 1 और 2 होगा तो ये नहीं होगा, इसका 1 और 3 होगा, इसका 1 2 4, तो ये होगा आपका D4 दिल्ली। चलिए 27 का आ जाओ, a store buys 15 cartons of juice, each carton contain 24 bottles and each bottle cost 18.50, if the store sells all bottles at 25 each, what is the total profit, कोई दिक्कत नहीं है, 15 कार्टून ऑफ जूस, ईच कार्टून 25 बोतल, तो पहले क्या करो 24, 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड 18.50, बाद में क्या है उसने इस रेट को बढ़ा दिया है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर दोगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू कम आएगी, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। वो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही किए जाते हैं। चलिए A tailor has 50-meter roll of cloth. He uses 12.75 meter for one suit and 88.5 meter for another. He then buys another 15.25 meter of cloth. How much cloth does he have now? अभी उसके पास कितना क्लॉथ बचा होगा, तो पहले कितना था 50 मीटर और फिर वो लाया 15.25, तो टोटल कितना हो जाएगा उसके पास 65.25 मीटर क्लॉथ हो जाएगा। उसने क्या किया 12.75 मीटर का एक सूट बनाया और 8.5 का एक और बनाया, तो 12.75 प्लस
8.50, राइट। तो यहाँ 5, यहाँ 2, 12 से 8 तो 4, यहाँ कुछ 4 पॉइंट, सॉरी ये माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं यार, माइनस थोड़ी करना है इसमें, इसमें प्लस करना है, तुम बोल भी नहीं रहे हो। 21.25 एक्सपेंस हो गया, मतलब खर्च हो गया है, तो कितना बचा होगा, ये कट जाएगा 0, ये 0, 5 से 1 तो 4, 6 से 2 24, हाँ 44 मीटर बचा होगा। करेक्ट आंसर A4 आगरा। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है, तो आपको नहीं फंसना है। नेक्स्ट आ जाओ। 29. A farmer harvested 480 kg of potatoes. He sold 3/4 of them to a wholesaler and 1/5 of the remainder to a local shop. How many kilogram of potato does he left? क्या दिक्कत है, एक किसान के पास 480 केजी आलू हुए या फसल हुई, उसने उनमें से 3/4 आलू थोक विक्रेता को बेच दिए। कोई दिक्कत नहीं, बेच दो, थोक विक्रेता को क्या जा रहा है, अपना बेचना ही तो है अपन को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 का 0, मतलब 360 केजी निकाल दिए उसने। कितने निकाल दिए, 360 केजी, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 का 0, और 480 से सब्ट्रैक्ट कर दो 360 को, तो कितना बचेगा, 0, 120 बचा होगा। इसका हाफ 1/5 हिस्सा स्थानीय दुकानदार को बेच दिया, बेच दो भाई। तो कितना बेच दिया होगा उसने, 5 2 जा 10 और 5 4 24 और बेच दिया होगा। तो भाई 120 से 24 और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा होगा, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 11, 96 केजी उसने अपने घर के लिए बचा लिया होगा, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट आ जाओ। A school organized a trip for 120 students. The cost per student 350. If the school received a discount of 25 per student for early payment, what is the total amount paid by school? कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल रहा है कि एक स्कूल 120 छात्रों के लिए एक यात्रा का आयोजन करता है, कर दो भाई। प्रति छात्र लागत 350 है, ठीक है भाई, 350 का खर्चा होता है। यदि स्कूल को समय से पहले भुगतान करने पर प्रति छात्र 25 की छूट मिलती है, तो स्कूल द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले टोटल निकाल लो, या फिर स्कूल को इसमें 350 में 25 का डिस्काउंट दे दो, तो कितना हो जाएगा, 325 मल्टीप्लाइड बाय 120। 39,000 स्कूल ने पेड किए होंगे। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता कि स्कूल को प्रॉफिट कितने का हुआ, क्योंकि अर्ली पेमेंट कर दिया, तो 25 रुपए बचा लिए पर छात्र, तो 120 छात्रों पे कितने बचेंगे, देखो 0, मतलब 3000 रुपए का स्कूल ने प्रॉफिट कमा लिया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 31 का जवाब दें सभी बच्चे। A painter needs 0.75 liter of paint for one chair. He has 5 liter paint if he paints 3 chair. How much paint is left? Okay, no problem. 5 लीटर पेंट है, 0.75 लीटर लगता है, एक चेयर में 3 चेयर किए हैं, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2.25 खर्चा हो गया होगा, तो 5.00 से 2.25 उड़ा दो, तो यहां से बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 तो 5, 9 से 2 तो 7, और यहाँ 4 से 2 तो 2.75 लीटर, क्या 2.75 लीटर। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से, फटाफट से जल्दी से आ जाए।
चलिए आ जाइए। A shopkeeper bought 25 dozen eggs. वाह, सुबह सुबह अंडे खाने में कितना मजा आता है। He found that 1/5 of the eggs were broken. 1/5 टूट गए। He sold the remaining eggs at 6 per egg. How much money did he earn from the egg? Okay, no problem. 25 ले आया बेचारा, रास्ते में खराब वाली सड़क से आया होगा, तो 1/5 अंडे निकल लिए। तो 5 निकल ली होंगे, बचे कितने 20 पर बेचा 6 में, 6 2 या 12, 120 का बेचा होगा। इतना लंबा फायदा क्या? अच्छा डजन है, डजन है, डजन है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। मतलब 5 डजन चले गए तो 20 डजन बचे हैं, मतलब 12 2 या 24, 240 बचे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6, 0 1440 के इसने सेल आउट किए होंगे। C4 चेन्नई। चलिए 33 का जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से। A factory produce 800 units of a product A and 600 units of a product B daily. Product A sells ₹4.50 per unit and product B $4.75 per unit. What is the total revenue if the sell all daily production? कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कॉस्ट क्या है 50 पर यूनिट, इसकी 75। ओके, इससे सिंपल क्वेश्चन दुनिया का नहीं हो सकता। 800 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 75, ऐसा ही कुछ है। 0 0 0 0, यहां कितना हो जाएगा, डबल जीरो लगा दो, ये जुड़ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 लगा दो 3 0, 5 और 5 0 5, 4 और 4 8, 8 5 ट्रिपल 0, करेक्ट आंसर A4 आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 34। A student is saving money. She start with 150. She then receive 300 from her parents, spend 75 on a movie and save half of the remaining amount. How much money does she have after these transaction? A student saving money. She start with 150. एक स्टूडेंट मनी की सेविंग करना स्टार्ट करता है, उसके पास कितने 150। She then received 300 from her parents. 150 पहले से थे, 300 रुपए उसके पेरेंट ने दे दिए, तो कितना हो गया 0, 450 हो गए। उसके बाद क्या हुआ 75 उसने मूवी में निपटा दिए, तो कितने बचे होंगे माइनस कर दो, 10 से 5 तो 5, यहाँ 4, यहाँ 3, 14 से 7 तो 7 और 375 बचे होंगे। एंड सेव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब इसका हाफ डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 187.50, करेक्ट आंसर A4 आपका। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 35 का जाओ। A book store and 450 novels, they sold 1/3 of them on Monday and 2/5 on the remaining of novels on Tuesday. How many novels are left to sell? ओके, स्टार्टिंग में कितने थे बच्चों, स्टार्टिंग थे 450, उसमें 1/3 निपटा दिए या बेच दिए, कब मंडे को, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 का 0, 150 निपटा दिए मंडे को, तो कितने बचे होंगे 450 माइनस 150, 0 0 300 बचे होंगे। ट्यूजडे को 25, तो 300 का 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा बालक बालिका, 5 6 जा 30, 0 120, मतलब 120 ट्यूजडे को। तो 300 से यदि हम 120 माइनस करेंगे तो 0 से 0, यहाँ 2, यहाँ 10 से 2 तो 8, 2 से 1, 180 उसके पास अभी बचे होंगे बेचने के लिए। फटाफट से 36 का जवाब दें। A worker's regular hourly wage is 150 for any hours worked over 40 in a week. He gets 1.5 times his regular hourly wage if the worked 48 hours in a week. What is his total earning for that week? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा गया है, इसको आपको सेल्फ करना है। लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल्फ करना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ,
ये भी लैंग्वेज बेस्ड है, आपको बताना है ये क्या है। नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज क्लासिफाइड एज। बहुत बढ़िया है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 से 30, ये भी आपको बताना 20 से 30 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे। सबसे पहले आपको 23 मिल जाएगा, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 29 दो ही नंबर मिलेंगे आपको। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। चलिए 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट नंबर दैट इज आल्सो इन ऑड नंबर। ऑड नंबर तीनों है और आई थिंक तीनों ही कंपोजिट नंबर है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। चलिए 41, if x is an integer and x less than 0, which of the following could be x। बिल्कुल सिंपल है, 0 से छोटा है, इंटीजर है और आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 0 से नीचे जाओगे तो माइनस में ही आओगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 42, ये नहीं बताएंगे आपको, ये आपको सेल्फ करना है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइम नंबर, आपको बताना है कौन सा करेक्टर इनमें से नहीं है प्राइम नंबर का, ये सेल्फ करना है। 44, इफ यू add two odd number together what type of number will the sum always be। if you add two odd number मतलब 3 और 5 ऐड करते हो तो आपका क्या आएगा 8, यदि 5 और 7 ऐड करते हो तो 12, मतलब हमेशा प्राइम नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा। चलिए ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, ये भी नहीं बताऊंगा। चलिए What is should be added to 3.05 to get, कोई दिक्कत नहीं है 4.2, वैसे अगर हम इसको प्रॉपर एक्स उससे करेंगे ना तो वो ऐसे होगा, What should be added to 3.05 में क्या ऐड करें कि हमें 4.2 मिल जाए, तो x इक्वल टू 4.2 माइनस 3.05, सो 4.2 3.05, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 था तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 5 तो 5, 1 4 से 3 तो 1.15 इज करेक्ट आंसर, C4 चेन्नई। चलिए 47 का जवाब दें, ये भी आपको सेल्फ ही करना है, रोमन नंबर वाला है। चलिए 48, हाँ ये भी आपको सेल्फ ही करना है, ये रिपीट क्वेश्चन है। न्यूमरल फॉर 80 करोड़ 80 लाख 81, चलिए चेक कर लेते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख हटाइए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख हटाइए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 80 करोड़ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख और 81, करेक्ट आंसर मिल गया हमें C4 चेन्नई। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दें। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज MMD if one the number is L, what is the रोमन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, वो ये बोल रहा है दो नंबरों का प्रोडक्ट, दो नंबर मान लो x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू M और D, राइट। इफ वन नंबर इज L मतलब x, तो वन नंबर मान लिया हमने L, y मान लो x मान लो, क्योंकि डिवाइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा MD, तो x इक्वल टू MD डिवाइड बाय L। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको MMD का मतलब पता होना चाहिए और L का मतलब पता होना चाहिए, सीधा आपको डिवाइड करना है, आंसर मुस्कुराता हुआ आपके हाथों में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये थी आज की आपकी 50 क्वेश्चन की क्लास, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पता है एवरेज चैप्टर हमारा शुरुआत हो चुका है, तो ट्यूसडे को हम एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तो जुड़ जाएं इसी समय ठीक 6 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।